हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू वाचिंग शीटू ही। मेरा नाम है हर्षु एंड आई एम अ ट्रांसप्लांट फ्रॉम इंडिया। सो एक तो पहले ये मेरा फेस आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मेरा विजडम टूथ आ रहा है, तो एक स्वेलिंग हो रखी है यहाँ पे और ये पेन भी कर रहा है। सेकेंडली, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है कि कॉस्ट क्या आती है जब आप फीमेल टू मेल ट्रांजिशन करवाते हो, तो उसमें पूरा प्रोसीजर जो रहता है उसमें क्या कॉस्ट आती है। मैं आज आपको सिर्फ टॉप सर्जरी तक बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे वहीं तक अभी प्रॉपर नॉलेज है। तो मैं आपसे वो शेयर करूँगा कि जीआईडी लेटर कितने का बनता है, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट क्या चार्ज करते हैं, और सर्जरी से पहले ब्लड टेस्ट होते हैं, क्लियरेंस लेटर वगैरह, ये सब कितने का बनता है। और साथ में जो सर्जरीज़ है, क्या आप इसको अपने सेल्फ अर्न मनी से करवा सकते हो या फिर आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉस्ट में क्या है ना कि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। आप डॉक्टर देखते हो, सर्जन देखते हो और आप हॉस्पिटल देखते हो, लोकेशन भी मैटर करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कॉस्ट बता रहा हूँ वही एग्जैक्ट आपको पड़े, पर हाँ, आप इससे एक एस्टिमेट ले सकते हो कि आपको इतना खर्चा इस चीज़ में आएगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ जीआईडी लेटर की। जीआईडी लेटर वैसे यूजुअली 4K का बनता है, मतलब 4000 का बन जाता है, पर कुछ डॉक्टर्स उसको कम में भी प्रोवाइड कर देते हैं, 3K लाइक, और कुछ ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। स्पेशली मैंने देखा है, मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स के इंस्टाग्राम पे डीएम आए थे कि मुझसे किसी ने 9000 रुपये ले लिए, 10,000 रुपये ले लिए, एंड वो थर्ड पर्सन था जो एक मीडिएटर था जो किसी और के थ्रू आपको जीआईडी लेटर दिलवा रहे थे। तो ये आपको कॉस्टली पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप पर्सनली खुद डॉक्टर से कंसल्ट करो और उनसे डायरेक्टली बात करो, किसी के थ्रू मत जाओ। आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको कॉस्टली पड़ सकता है। और मोस्टली क्या होता है कि इसमें कमीशन वगैरह भी लोग काफ़ी ऐड कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। जो आपका जीआईडी लेटर बनता है वो 3 से 4 हज़ार के बीच में आपका बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की, क्योंकि आपको एक बार जीआईडी लेटर मिल गया, आप उसके बाद हार्मोन स्टार्ट करोगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओगे तो उनकी कंसल्टेशन फ़ीस सबसे पहले होगी। तो 2K अराउंड कंसल्टेशन फ़ीस, एक राउंड फिगर लेके मैं आपको बता रहा हूँ, 2000 आपको उसमें पड़ेगा। फिर आपको वो गाइड करेंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह लिखेंगे। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, CBC, LFT, KFT, आई मीन लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और TSH और टेस्टोस्टेरॉन, ये सारी कुछ टेस्ट होते हैं जो आपके 2 से 3 हज़ार के बीच में पड़ जाते हैं। और इसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस लैब से करवा रहे हो। लाइक फेमस लैब से करवाओगे ऑब्वियसली आपको थोड़ा कॉस्टली ही पड़ेगा, हो सकता है 4 हज़ार तक या 5 हज़ार तक भी बढ़ जाए। बट अगर आप डिसेंट से नॉर्मल हॉस्पिटल से या फिर लैब से आप टेस्ट करवा रहे हो तो आपको एक राउंड फिगर 3000 तक आपको ये टेस्ट पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आप दोबारा जाओगे एंडोक्रोनोलॉजिस्ट के पास में, उनसे टेस्टोस्टेरोन की डोजेस के बारे में कंसल्ट करने के लिए। तो फॉलो अप के लिए आप जब जाओगे तो आपको कंसल्टेशन फ़ीस देनी होगी अगेन। तो वो नॉर्मल फर्स्ट कंसल्टेशन से तो कम होती है, तो आप इसको 1000 से 1500 के बीच में मान सकते हो। और इसके बाद में जो टेस्टोस्टेरोन की फर्स्ट डोज होती है, वो जो एंडोक्रोनोलॉजिस्ट है वो प्रेफर करते हैं कि आप उनके सामने ही लगाओ, ताकि अगर कोई रिएक्शन या कुछ भी इंस्टेंट चेंज आ रहा है तो वो वहाँ पे गाइड कर पाए और आपको अच्छे से बता पाए कि इसमें क्या डोजेज़ रखनी है, या अगर आपको रिएक्शन हो रहा है तो उसके इंस्टेंट वो एक्शन ले पाए उस चीज़ को लेके। वैसे मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा है कि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगवाने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो मुझे जब मैं अपना अगर पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं, जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं 10-15 मिनट रुका था आफ्टर इंजेक्शन लगवाने के बाद में, और मुझे ऐसा कुछ खास लगा नहीं, फील नहीं हुआ, तो मैं वापस आ गया था। और जो फर्स्ट इंजेक्शन होता है तो वो आपको 600-700 रुपये का पड़ जाता है। आई मीन लगाने की कॉस्ट भी रहती है और साथ में इंजेक्शन की कॉस्ट होती है। देन वी यूज़ इंजेक्शन फॉर एवरी मंथ, लाइक डोजेस तो चलती रहती है, कंटिन्यू लाइफ टाइम चलती है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि आपकी डोजेस थोड़ी ज़्यादा रहती हैं क्योंकि आपको चेंज करना होता है प्रॉपर्ली, और आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आपकी डोजेस कम कर दी जाती हैं। और जैसे अभी का अगर मैं बात करूँ, अभी के रिसेंटली, लाइक आप स्टार्टिंग के 2-3 साल जो आपकी कॉस्ट रहेगी एवरी मंथ, जो आपकी HRT की कॉस्ट आएगी, तो वो 1000 से 1200 के बीच में आएगी। क्योंकि मैं जो इंजेक्शन यूज़ करता हूँ
टेस्टोस्टेरोन इनहेंस वो पहले आता था 501 उसकी जो MRP है, और अब वो अभी नया प्रिंट आया है तो वो है हो गया है अब इंक्रीज़ हो के आया है 550 का हो गया है। और ज़रूरी नहीं कि आप वही इंजेक्शन यूज़ करोगे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी डोजेज़ अलग हो सकती है, मेरी अलग है, तो इसके हिसाब से भी वेरी करता है। लेकिन आप एक राउंड फिगर लेके चल सकते हो कि आपको 800 से 1200 के बीच में आपको एवरी मंथ HRT का खर्चा तो आएगा ही। नाउ फाइनली टॉक अबाउट सर्जरी। सर्जरी तो आपको पता है फीमेल टू मेल ट्रांजिशन में 2 तरीके की टॉप सर्जरी होती है, की होल और डबल इंसिजन, और इसमें भी कॉस्टिंग का फ़र्क आता है। की होल थोड़ी चीपर कॉस्ट में होती है और डबल इंसिजर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू की होल। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल दोनों में कंपैरिजन अगर करते हैं तो डबल इंसिजन थोड़ी महंगी पड़ती है आपको। सबसे पहले आप जाओगे किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी सर्जन के पास में, सबसे पहले आपको देनी होगी कंसल्टेशन फ़ीस उनके, जो 2-3 हज़ार हो सकती है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको कंसल्टेशन फ़ीस वगैरह ये सब कॉस्टली ही पड़ती हैं। आप नॉर्मली किसी जनरल फिजिशियन से मिलते हो जाके तो आपको 500 में या फिर 1000 रुपीज़ में या फिर 1500 में मैक्स टू मैक्स आपकी कंसल्टेशन हो जाती है। बट व्हेन यू गो फॉर ट्रांजिशन फीमेल टू मेल या फिर मेल टू फीमेल तो वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए 2000 या 3000 रुपये चार्ज करते हैं। और स्पेशली जब आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हो तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, 4000 5000 सिर्फ एक कंसल्टेशन का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर विज़िट करो, आप फ़ेस टू फ़ेस उनसे बात करो, आप हॉस्पिटल देखो कि कैसा है और क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे और स्टाफ कैसा है, आप सब वहाँ पे जाके एक बार खुद चेक करके आओगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो मैं बता रहा था कि कंसल्टेशन फ़ीस आपको 2000 तक पड़ जाएगी। नेक्स्ट आप सर्जरी की कॉस्ट में बताता हूँ। मैंने ऑलमैक से जैसे सर्जरी करवाई, आपको पता है मैंने अपने पुराने वीडियोस में ये चीज़ बता रखी कि मैंने ऑलमैक ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल रोहिणी से अपनी सर्जरी करवाई दिल्ली में। तो मेरी जो सर्जरी थी वो 86,000 की मुझे कोट की गई थी कि आपकी जो सर्जरी होगी 86,000 की होगी, एंड सर्जरी चार्जेस तो 86,000 थे, पर मैंने अपना रूम अपग्रेड करवाया था तो 2000 रुपीज़ मुझे उसके एक्स्ट्रा लगे थे। साथ में मुझे 2 क्लियरेंस लेटर चाहिए थे, एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से, एक साइकेट्रिस्ट से फॉर द सर्जरी। तो साइकेट्रिस्ट के जो क्लियरेंस लेटर था वो मुझे पड़ा था 3500 का, और अगर मैं ये मैंने एक्चुअली क्लियरेंस लेटर ऑनलाइन लिया था, और अगर मैं वहाँ जाके विज़िट करता तो मुझे 3000 का पड़ता। मेरा थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा था, मैंने कहा कौन टाइम वेस्ट करे, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे के मैंने ऑनलाइन ही वो लेटर ले लिया था। देन मैं एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की बात करूँ तो वो मुझे 2000 का क्लियरेंस लेटर मिला था। आप सर्जरी से पहले हार्मोन चेकअप करवाते हैं और वहाँ से भी आपको एक क्लियरेंस लेटर मिलता है कि आप एलिजिबल हो सर्जरी करवाने के लिए, तो वो लेटर मुझे 2000 का पड़ा था। नेक्स्ट आपको एक एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। तो एफिडेविट आप किसी भी अच्छे साइबर कैफ़े से जहाँ डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं तो आप वहाँ से बनवा सकते हो। तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, 200 से 500 के बीच में पड़ जाएगा, मुझे 300 का पड़ा था। नेक्स्ट इज़ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट का भी एक बड़ा रोल है कि अगर आप जहाँ से सर्जरी करवा रहे हो वहीं से अगर आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल में सेम आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं अगर आप बाहर से करवाते हो। तो उन्होंने मुझे वैसे डायरेक्टली बोल दिया था अगर आप बाहर से करवाना चाहते हो तो आप टेस्ट अपने बाहर से करवा सकते हो। तो और ऑलमैक में मुझे 12,000 के अराउंड मुझे कोट किया था कि आपके जो सारे ब्लड टेस्ट होंगे वो 12,000 के होंगे। पर मैंने जब बाहर से करवाए थे तो ब्लड टेस्ट मुझे जो सारे ब्लड टेस्ट थे वो मुझे 2620 के पड़े थे। राउंड फिगर अगर मैं इसको लेके चलूँ तो 3000 के पड़े थे। और साथ में एक ECG और इको टेस्ट होता है, वो भी आपको थोड़ा देख के करवाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, 7000 8000। तो मुझे ये मैंने एक किसी नोन से के थ्रू करवाया था तो मुझे 3500 का ये टेस्ट पड़ा था। तो टोटल मुझे देखा जाए तो 6500 के पड़ गए, जो मुझे ऑलमैक में 12000 के टेस्ट कोट किए गए थे वो मुझे बाहर से अगर मैंने करवाया तो मुझे 6500 के पड़ गए। मेरे लिए बेटर था और ज़्यादा दूर नहीं था, हौस जाना था, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, तो मैं वहीं से करवाया था। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ऑलमैक में मुझे जब मैं सुबह पहुँचा था सर्जरी के लिए तो मुझे एक बेसिक सा CBC टेस्ट करवाना था, 350 का वो हुआ था, तो एक वो टेस्ट हुआ था। नेक्स्ट जब आपकी सर्जरी हो जाती है तो आपकी जो ओरल मेडिसिन होती हैं
लाइक 24 आवर्स में जो आपकी जो ड्रिप लगी होती है या इंजेक्शंस लग रहे होते हैं या फिर जो भी खाने वाली भी ओरल टैबलेट जो होती हैं वो सब तो आपको हॉस्पिटल खुद प्रोवाइड करता है। बट फॉर नेक्स्ट 5 डेज़ जो आपकी अलग से जो दवाइयाँ चलती हैं उसके लिए आपको खुद से पे करना पड़ता है। वो आपकी 1000 रुपये तक पड़ जाती हैं, ठीक है। और 5 दिन की ही दवाई देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। और डबल इन सीज़न का मुझे नहीं आइडिया है कि कितने दिन की देते हैं, पर की होल में 5 डेज़ की ही मुझे मेडिसिन दी थी। नेक्स्ट अब जब मैं ड्रेसिंग करवा के आ गया था, लाइक मेरी फ़र्स्ट ड्रेसिंग जब हो गई थी और उसके बाद जब मैं सेकंड के लिए गया था तो वो भी पैकेज में ही इंक्लूड था 86,000 जो मैंने पे किए थे। लेकिन जब मैं घर आया था और उन्होंने बोला था कि आप ड्रेसिंग खुद से करना, तो उसके लिए आपको कॉटन बैंडेज ये सब बीटाडीन वगैरह ये सब खुद परचेज़ करना पड़ता है। तो 300 to 500 के बीच में आपको पड़ जाता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता वो आपको। तो यही था कि मतलब अगर आप की होल सर्जरी करवाते हो तो आपको एक एस्टिमेट लेके चलना है कि आपका 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में खर्चा आ जाएगा। साथ में ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। अब मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और मैं तो कैब से आ गया था, चला गया था, और मैंने स्टे भी सिर्फ 24 आवर्स के लिए किया था और रूम भी मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए ऑक्यूपाई किया था। तो मुझे एक्स्ट्रा रूम चार्ज नहीं पे करना पड़ा, मुझे ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंस नहीं देना पड़ा और किसी और के स्टे का मुझे कुछ ऐसा टेंशन नहीं हुई। और साथ में ही खाने वगैरह का या जो मेरे साथ रुक रहे हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए रुकना था तो हॉस्पिटल में मेरा वो सब कुछ हो गया था, इसलिए मुझे ये सर्जरी थोड़ी सी चीपर पड़ी। बाकी अगर आप किसी और स्टेट से आके दिल्ली में करवाते हो तो आपको अपना स्टे भी देखना पड़ेगा, लाइक 5 डेज़ के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा। और साथ में अगर आप डबल इंसिजन करवाते हो तो हो सकता है कि मोर देन 24 आवर्स वो आपको हॉस्पिटल में रखें, क्योंकि उसमें जो स्टिचेस होते हैं और वो थोड़ी सी बड़ी सर्जरी होती है, इसलिए हो सकता है कि वो 24 आवर्स से ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में रुकने के लिए बोले। तो की होल में ऐसा है कि आपकी सर्जरी जल्दी हो जाती है, आपकी रिकवरी इंस्टेंट हो जाती है और चार्जेस हैं वो भी कम आते हैं। और डबल इंसिजन में अगर मैं बात करूँ तो चार्जेस की, वैसे तो मेडिसिन हो गई या फिर ड्रेसिंग कॉस्ट हो गई या फिर लेटर्स की होगी, एफिडेविट की होगी, वो सारे तो सेम ही पड़ेंगे आपको। और कंसल्टेशन, HRT, हार्मोन, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सब कुछ सेम पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सर्जरी सर्जन की कॉस्ट जो होगी वो थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी। 30,000 से 50,000 के बीच में उसमें हाइक आ जाता है कि आप को ज़्यादा पे करने पड़ जाते हैं। तो अगर आप डबल इंसिजन के लिए सोच रहे हो तो आपको हो सकता है 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आपको एक एस्टिमेट लेके चलना पड़ेगा। और अगर बात करूं मैं कि क्या आप ये सर्जरीज खुद से करवा सकते हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आई थिंक एक बंदा साल भर में इतने पैसे तो आराम से जोड़ सकता है, 1 लाख या 1.5 लाख रुपए, कि वो अपनी सर्जरीज खुद करवा ले और आपको इसमें डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा वेट करिए और फैमिली को भी समझने का टाइम दीजिए। आप ये मत करो कि नहीं मुझे सर्जरी करवानी है अपनी घर की फाइनेंशियल कंडीशन बिना देखे हुए। तो आपको एक फैमिली पर्सपेक्टिव से लेकर भी चलना है कि हाँ मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, उनके लिए बोझ नहीं बनना है। तो आपको काम करना है, आप खुद से अर्न करो तो ज़्यादा बेटर है। अर्न नहीं कर पा रहे हो, फैमिली बिजनेस में हो, काम करो, मेहनत करो। ऐसा नहीं है कि आप घर पे पड़े हुए हो और आप अपने घर वालों से उम्मीद लगा के रखे हो कि नहीं वही मुझे करके दे, मैं ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, ये हूँ वो। तो ये चीज़ फेयर नहीं है। और तो आप ये सर्जरीज़ खुद भी करवा सकते हो अपने सेल्फ अर्न मनी से, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बॉटम सर्जरी की तो वो कॉस्टली हो जाती है। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल, सर्जन, अगेन सेम थिंग। इवन कंट्री भी आपको डिसाइड करनी पड़ सकती है कि आप इंडिया में करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो, थाईलैंड में करवाना चाहते हो, UK में करवाना चाहते हो। क्योंकि बॉटम सर्जरी के लिए आपको एक अच्छा डॉक्टर और अच्छा हॉस्पिटल चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। टॉप सर्जरी में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है और कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आते हैं। और अभी तक 100% लाइक इसका सक्सेस रेट है, तो आप इसको बेझिझक करवा सकते हो। और लोग पूछ रहे थे क्या टॉप सर्जरी करवाने में आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, पर 0.1% आप एनेस्थीसिया की वजह से लेके चल सकते हो सकता है कि आपको एनेस्थीसिया सूट ना करे या कुछ ऐसा हो जाए। बाकी आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
आपकी इसमें जान का खतरा है, आपको प्रॉब्लम होगी या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट डिटेल में वीडियो चाहिए, मैं उसके बारे में बनाऊंगा। साथ ही मैं बॉटम सर्जरी पे थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ ताकि अलग अलग कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से और इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता पाऊँ कि इंडिया में क्या चार्जेस हैं और फैलोप्लास्टी मेटेरियोप्लास्टी दोनों में क्या क्या डिफरेंस आता है। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ऑलरेडी, बट मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और इससे पहले एक हिस्टेक्टोमी सर्जरी होती है, यूट्रस एंड ओवरी रिमूवल, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम में मुझे आस्क आउट कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो और प्लीज़ मुझसे व्हाट्सअप नंबर मत मांगो, मैं वो नहीं शेयर कर सकता। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।